क्या हो गया? फिर से आज पुलिस वाले, आज ये दूसरा दिन है, देखो आज फिर पुलिस वाले आए वाले हैं और फिर ये पड़ोसी का हमारे झगड़े वगड़े चल रहे हैं। मैंने कल क्या किया था, शाम को मैं बोला जाने दो, झगड़े नहीं, अगर ये सब झगड़े वगड़े कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने वो पड़ोसी के जो उनका घर का जो हेड है, जो इनके पिताजी है, उनको जाके मैंने रात को यहाँ पे मैंने उनको गले लगाया। मैं बोला भूल जाओ, 20 साल से तुम हमारे खानदान से लड़ते आ रहे, हम तो सब छोटे थे, तुम 20 साल से लड़ते आ रहे, आओ मेरे गले लगो। उन्होंने मेरे गले लग के वो आदमी रोया। आज फिर है ना, ये सब चीजें क्रिमिनल चीजें कर रहे थे। वो आदमी मेरे गले लग के रोया, मालूम क्या? पता नहीं ये लेडीज लोग क्यों झगड़े करते रहते हैं। लेडीज सुधरने नहीं देते। चिकू जा तू, आओ उनको आने दो इधर, आप मत जाओ। उधर नहीं जाना, जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ। बताइए। जी 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 बोलिए। क्या हाँ? आप रोक रहे हैं? किस चीज के लिए? ये देखो, ये अभी न्यायालय में है ये मुद्दा, ठीक है, न्यायालय में है, तो यहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर रहे और हम ये चाहते हैं कि वो भी कुछ ना करे। हमारी है। अब ये जो महाशय आए, इनको हम जानते तक नहीं, ये हमारे पड़ोसी नहीं है, ये पता नहीं ये कहाँ से आए वाले। अब ये खुद को जमींदार बता रहे हैं यहाँ पे, ये हम इनको नहीं जानते। अगर ये यहाँ के कोई जमींदार है या जो भी है, इनके अगर कोई ज़मीन है तो कम से कम हमारे घर के सामने नहीं है। हो सकती है उधर हो उनकी ज़मीन, जहाँ हो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे घर के सामने इनकी ज़मीन नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। न्यायालय में है, न्यायालय में है, उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से। नहीं जमीन हमारी है। हाँ? जमीन हमारी है, 12 का हमारा। अब ये सो कॉल्ड जो भी जमींदार है, ये जो बता रहे 12 नंबर हमारा है, 12 नंबर होता है हमारे वो पड़ोसियों के घर के सामने वाला पट्टा। और इस जगह पे ये जो खड़े हैं, ये है हमारे घर के सामने की ज़मीन, मतलब ये हमारी ज़मीन, और इसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी कब्जा करके रखा है, जिसका मामला अभी न्यायालय में है। ये नफा है, जैसे आप नहीं थे, भैया थे, आप थे ना, हम जनहू कहे ही ना भैया झगड़ा बवाल करिए ना, कागज के बिना कुछ नहीं होगा ना, ये आज कागज के बिना कुछ होगा, कागज के बिना कुछ होगा। हाँ, तो भाई जमीन ये हमारा, कागज हम रखिए, कागज दिखावें, कागज हम रखिए दिखावें, सामने। हमसे तो आप लड़ नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, हमारे पास में कागज। लाइए, लाइए, देखिए कागज ले आओ। आपको यहाँ काम करना है, आप बिल्कुल कागज ले आइए। हाँ, अगर आपको यहाँ पे काम करना है, आप कागज रोकने का अधिकार, रोकने का अधिकार है। ये न्यायालय में। अगर ज़मीन अपनी खुद की हो तो बिल्कुल उसके ऊपर रोकने का अधिकार होता है। अगर उसके ऊपर कोई कब्जा कर रहा है तो उसके ऊपर रोकने का अधिकार मालिक को होता है। और ये ज़मीन के मालिक है मेरे बड़े भाई, और मेरे बड़े भाइयों को इन्होंने इतनी तकलीफ़ दी है कि वो यहाँ पे ना कुछ बोल नहीं सकते गांव के बड़े बड़े लोगों के सामने, इसलिए मुझे यहाँ बात करना पड़ रही है। हमारी अगर ये ज़मीन है तो इसके ऊपर रोकने का अधिकार हमको है, और अगर ये मैटर न्यायालय में है तो यहाँ पे किसी ने इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ना यहाँ पे हम कुछ बना सकते हैं, ना सामने वाले व्यक्ति। जब तक इसका कोर्ट फैसला ना दे दे, यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा सकता। क्या स्टे नहीं है, मामला चल रहा है। हम एडवोकेट है, हम मुंबई में रहते हैं, अभी न्यायालय में मामला चल रहा है इसका। कि स्टे आया है कि हम नहीं कुछ कर सकते ना वो कुछ कर सकते हैं। वही तो इससे पूछा जा रहा है कि क्या है। तो अभी तो लड़ाई चल रही है, जब जज साहब फैसला देंगे तभी तो होगा सर। ये होगा कि ये न्यायालय का कुछ आदेश चल रहा है। जब मैटर कोर्ट में हम इनको बता रहे हैं और फिर भी ये पूछ रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है क्या। न्यायालय का आदेश तब होगा जब न्यायालय उसका फैसला देगा। अभी मैटर कोर्ट में है, और कोर्ट में जब मैटर होता है तो किसी ने इंटरफियर उसमें नहीं करना चाहिए। अभी हम इनसे पहले पूछेंगे कि ये पुलिस लीगल यहाँ पे आई है नहीं आई है। अब मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे इलीगल तरीके से ये दोनों पुलिस वाले ये जमींदार लोगों के बुलावे पे यहाँ पे आए हुए हैं, ना कि ऑफिशियली। फिर उनके पास भी आदेश नहीं ना, हमारे पास आदेश है। जब तक न्याय होगा नहीं तब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तब तक ये कैसा अरे होगा? वही आदेश जब न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। हाँ, उसका कागज है हमारे आप पास। एक बात बताइए, आप इनको परमिशन ये देके जा रहे हैं यहाँ पे कि आप बना लो बोल के, आप परमिशन देके जा रहे हैं इनको कि चलो आप बना लो बोल के। आप मुझे बस ये बात बताइए। इनको तो मैं जानता नहीं हूँ, ये बाकी के हमारे पड़ोसी जमींदार हैं। पहले सुन लीजिए भाई, हम तुमको नहीं जानते हैं। इधर सुन लीजिए, हम ये दरखास्त दिए हैं कि हमारा जबरदस्ती रोक रहे हैं। हम आपको बताने आए हैं कि साहब के यहाँ आप अपना जो भी कागज हो, न्यायालय का हो, कसौनी खतरा जो भी हो, आप और जो भी ये है
लेकिन दोनों लोग जाए दिखाएं, फिर आप जो सक्षम अधिकारी हैं उसको जो भी निर्णय देंगे, आदेश देंगे या बात करेंगे उसको। ये नपा क्यों नहीं लेते? नपा लो ना। नपा भैया 2 बार नपा। अरे भाई वो नापने का तुमको लेखपाल कागज दिया होगा, वो ले लो, ले आओ हमारे पास। तब तो मान गए थे, जब नपा तो 2 बार आए थे, दुबौलिया पुलिस भी आई थी। कागज से बात होगी ना, मौखिक बात नहीं होगी। अरे भाई तो हम तो लोग कहाँ नपा रहे हैं भाई, नहीं मान रहे हैं। 2 बार नपा, एक बार वही भैया नाप लिए, लेखपाल अगर नापे तो तुमको वो मुंह से बोल के कुछ तो नापने का कागज दे के गए होंगे ना। वो पता नहीं इनको सबको दिए होंगे, पता नहीं इनको सबको दिए होंगे। तो वही ले आओ भाई, जो नापा है वो ले ये आओ। नंबर की जमीन है ना, नंबर क्या समस्या है? दोनों लोग अपना कागज लेकर आए हैं, इसमें क्या दिक्कत? अगर इन्होंने नाप लिए, मामला अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो भी कागज लाइए, न्यायालय का क्या आदेश है वो भी कागज लाइए, उसमें देखो क्या दिक्कत है? सीधा सिंपल एक बात है कि भाई अगर लेखपाल यहाँ नाप के गए बराबर है, नापे उन्होंने मुंह से बोल के गए आपको कि हाँ भाई ये तुम्हारा है, ये इनका, ऐसा मुंह से बोल के गए उन्होंने, कुछ तो लिख के दिए होंगे ना उन्होंने। कुछ नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे। कैसे अनऑफिशियल चीज हो गई ना। लेखपाल कुछ नहीं लिख के देते हैं। अब जब लेखपाल ऑफिशियली आएगा तभी तो वो कुछ रिपोर्ट बनाएगा, तभी तो कुछ लिख के देगा। लेकिन अगर लेखपाल को अगर थोड़े से पैसे दे के अगर बुला लिए तो वो कुछ लिख के नहीं देगा, खाली धौस जमा के यहाँ वहाँ नाप लेगा, इतना तुम्हारा है, इतना इनका है, इतना बस बोल के निकल लेगा। ठीक है, अगर ये ऑफिशियली इसकी नपाई हुई है तो इसकी फ़ीस भी तहसील में भरी गई होगी और लेखपाल ने उसकी रिपोर्ट तहसील में भी जमा की होगी और इन सब लोगों के पास में भी दी होगी, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। मतलब सब अनऑफिशियल और इलीगल काम यहाँ पे हुए हैं। अब देखो अभी आगे क्या होता है। वही आएंगे, इस पार्ट सुन लीजिए, मुंह से नहीं, इस पार्ट मेमो बनता है उनका। इस पार्ट मेमो बनता है कि गाटा संख्या फला के हमने आ करके निरीक्षण किया, निरीक्षण में जो है उसमें अगर लेखपाल पैमाइश किए होंगे तो होता है, लेकिन दोनों पक्ष उसमें रहना जरूरी है, ये भी पक्ष और ये भी पक्ष। ठीक है, और उसके बाद धारा 24 आता है। तो अभी बता रहे हैं कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो कागज कहाँ है न्यायालय का? न्यायालय का है ना, मैं आपको ये अभी खोल के दिखा दूं, मैं न्यायालय कागज है ना, क्यों नहीं है? हम देखें क्या है क्या नहीं है। इधर भी दिखाओ, हमको भी दिखाओ, हमारे कैमरे में दिखाओ। ये देखो, ये 2021 से ये न्यायालय में है, यहाँ पे फाइलिंग नंबर है, सिविल सूट है, ये रजिस्ट्रेशन तो नंबर आपका है। रजिस्ट्रेशन है ना, रीट दायर है, रीट दायर है, आप पूरा डाटा लेकर आइए ना। देखो इन्होंने क्या कहा, न्यायालय का डाटा ले आओ यहाँ, न्यायालय का डाटा इन पुलिस वालों को मैं यहाँ पे दे दूँ ताकि जो मैटर न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका केस न्यायालय में चल रहा है, वो डाटा मैं इनको यहाँ पे लाके इधर अभी बता दूँ और ये ऑन द स्पॉट उसका फैसला करने वाला है। ये कोर्ट से बड़े हो गए। मैंने LLB करके मतलब मैंने क्या सीखा या क्या, मुझे तो लग रहा है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है। मतलब न्यायालय का डाटा इनको लाके दो और ये ऑन द स्पॉट यहाँ फैसला करने वाले हैं उसका। सही है, ये मैंने नहीं कभी देखा या सुना, शायद से मैंने नहीं पढ़ा ये। राम सागर यादव, राम पदारत, उसको निकाल के लाइए कि क्या आदेश हुआ है। देखो यहाँ समन अभी फिलहाल में समन में चल रहा है, अभी तो विचाराधीन है। आदेश केस नंबर बता दिया, किसका किसका क्या चल रहा है वो बता दिया, केस में कौन सी प्रोसीडिंग चल रही है वो बता दिया, केस ये कौन से स्टेटस पे है अभी वो बता दिया। फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। सब कुछ मैं इनको सब पूरे नंबर सारा बता दिया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट का भी मतलब कुछ मानने को तैयार नहीं है। अभी कोर्ट में है तो वेट करना चाहिए ना। अभी देखिए ये लीगली यहाँ ऑफिशियली पुलिस वाले यहाँ पे आए या इलीगली आए, अभी पता चलेगा आगे। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप दाखिल किए होंगे तो उसका होगा कि किस बात को लेके है, जमीन का है तो किस गाटा संख्या को लेके विवाद है, किसका विवाद है वो तो मालूम होगी, किस गाटा का है, किसका है। वही गाटा तो जो भी आप लोग आप लेकर के पहुंचिए, जो भी आपके पास कागज है लेके पहुंचिए, ऐसे दिखाइए। अनावश्यक जो है मत रोकिए। यहाँ पे कोई विवाद मत करिए। नहीं विवाद हम तो कोई विवाद ही नहीं कर रहे, हमारे यहाँ फंक्शन चालू है घर में। ये बनाने जाएंगे, आप रोकने रोकेंगे तो जाएंगे, विवाद विवाद होना ही होगा कि होना नहीं है। होगा? हम यहाँ नहीं रहते, हम मुंबई रहते हैं। हाँ, हमारा परिवार रहता है। हम बना लिए तो हम बनाए तो विवाद होगा नहीं होगा? इसीलिए जब तक तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि विवाद ना हो, अपना जाके पेपर दिखाइए, उसके बाद वो जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो सब नापे ना, बताएंगे, तुमने नापे ना। नहीं भैया नपवाए थे, हम नहीं नपवाए थे। पूछिए ये मालूम क्या मालूम है, ये जो अपना 25 नंबर है ना उसको वहाँ पे ले जाते कहाँ पे? हम मालूम 25 यहाँ पे 24 नंबर है अपना, वहाँ पे 25 नंबर बोलते हैं, और जहाँ पे 25 नंबर वहाँ पे बोलते अरे भाई बोलने से नहीं हो जाएगा, वो तो कागज बताएगा। अब जाके इन पुलिस वाले भाई साहब को ये समझ में आया कि बोलने से कुछ नहीं होगा, कागज बताएगा। तो जो नाप के, जो लीगली लेखपाल नाप के गए हैं, उसका ऑफिशियल रिपोर्ट तहसील में भी होगा एंड इन सब लोगों के पास में भी होगा।
ले आइए, लेके आओ ना, तुम नापे ना, तुम नापे तो तुम कागज ले आओ। अगर तुम नापे हुए नपवाए थे वो हम नहीं, हम तो और एक बार जान नपा रहे लो, हैं, अगर नहीं है कागज तो अभी और एक बार नपा लो। वही तो बात हम कर रहे हैं कि थाने पे जब चलेंगे जब तक नापेगा नहीं तब तक हम कैसे ये करने देंगे? तो हम किस लिए, वही तो बुला रहे हैं कि थाने पे अपना कागज लेके चलिए। क्यों थाने वाले, हम क्यों जाएंगे, क्या करेंगे थाने जाके? क्यों नहीं जाएंगे? आप हमको ऑफिशियली बुला रहे तो हम दे दो नोटिस, फिर हमको आ जाते हैं हम थाने पे। आप जब आप कह रहे हैं कि हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो कागज लेके आइए। आप यहाँ पे कॉल करने से आए हो, अनऑफिशियली या ऑफिशियली आए हो? ऑफिशियल आए हो। आप इनको इनके नंबर पे कॉल करके एप्लीकेशन पड़ा है थाने पे। अच्छा, एप्लीकेशन पड़ा है, अच्छा ठीक है। ये ऑफिशियल यहाँ पे आए हैं और ठीक है, अब हमको नोटिस दे दीजिए, हम थाने आ जाएंगे। यही नोटिस है, यही नोटिस है ना, आपको बता दें। मौखिक नोटिस नहीं होता जी। आप कैसे लिख के दें, आप कैसे लिख के दें? अब मैं इनको क्या मैं बोलूँ कि कैसे लिख के दें? अब ये पुलिस है, इनको पता होना चाहिए कैसे लिख के दी जाती, नोटिस कैसे दी जाती। सेक्शन 35, 41A उसके तहत में बुलाया जाता किसी को थाने पे, ऐसे मौखिक रूप से नहीं बुलाया जाता थाने पे। शायद से मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं, ऐसे समझ लो कि मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि नोटिस देके बुलाया जाता, ऐसे मुंह से नहीं बुलाया जाता चलो थाने पे आ जाओ दिखाओ। कैसे भी भाई लिख के दिया? एप्लीकेशन पड़ा है, हाँ। हमने आकर के बुला लिया, अपनी बात आके रखिए थाने पे। अब हम क्या रखे थाने में, हम क्यों आएंगे थाने में, कैसे आएंगे? इसमें मैं ला रहा हूँ। अभी तक कोई यही नहीं हुआ है। चले सर, आप कैसे कर रहे हैं ऐसा? हाँ? आप यहाँ पे खड़े रह के इनका ये काम करवाने आए, ये आपका काम नहीं है ना? ये क्या है? या आप आरोपी मतलब कोई मत लगाए कि हम काम कराने आए, हम आपको बताने आए कि ये दरखास्त दिए हैं, हाँ। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन ये हम जबरदस्ती चले जाए यहाँ से कि ये इनको करने दे काम। न्यायालय में हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं। हम आपके यहाँ बुलाएंगे, आप बताएंगे तब एक काम करते हैं, इनके बोलने से हम वहाँ चले जाते या अपना अपना काम कराओ। ये 2 पुलिस वाले आए थे और इनको ये काम करने की परमिशन दे रहे हैं। अभी क्या बोले हम? परमिशन नहीं दे रहे हैं। फिर आप क्यों इनके तरफ से आप क्यों आए? अरे भाई, आप एप्लीकेशन देंगे तो आपकी तरफ से हम आएंगे। ये हाँ, देंगे हम तो बुला लेते हैं हम पुलिस को फोन करके। जो एप्लीकेशन देगा उसकी तरफ से हम करेंगे। नंबर लगाओ, बुलाओ, फिर से बुलाओ, जो कल फोन किए रहे। कल मना करके गए हैं सब, जब हमारे घर कल भी पुलिस वाले आए थे। कल भी आए थे, कल भी PCR की वैन आई थी कल भी। ये तो आप अपना बात कह सकती हैं कि जब हमारे यहाँ कोई काम होता है तो आपत्ति करते हैं। ये चीजें कहिए तो समझ में आता है। कौन आया था, हम क्या जानते हैं कौन आया था? PCR की वैन आई थी, PCR की वैन आई थी। वो अलग चीजें हैं। अभी ये दोनों लोग यहाँ पे ऑफिशियली आए अनऑफिशियली आए ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर इनको ऑफिशियली अगर हमारे यहाँ पे आना है तो एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड होनी चाहिए पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर साइन होना चाहिए पुलिस स्टेशन का और थानेदार का, तभी ये एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे लेके पूछताछ करने के लिए आ सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इनके पास में कंप्लेंट की एक कॉपी है, तो अब वो कंप्लेंट की कॉपी हमको यहाँ पे दिखाएंगे। चलो देखते हैं अभी। और हमने जो कल पुलिस यहाँ पे आई थी वो 112 के कॉल करने पर ऑफिशियली आई थी, ऑफिशियली PCR की वैन आई थी। हम लोग थाने पे एप्लीकेशन पड़ा है, तो मान ली चलिए आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो एक आदि ये ठीक है सर आज या कल का कार्यक्रम है, हम समय निकाल के आ जाएंगे। बात ये है, इनका वो जो दीवार दिख रही है वो हो जाएगा सीधा। अगर इनको इधर सरकाना है तो बात करके होगा, कुछ देखिए, वैसा नहीं होगा। कहीं कुछ नहीं किसी को सरकाना है, जो नियम है जो कागज का अच्छा उसी पे काम चलो ठीक है, मैं मान लिया, तुम्हारी बात मान लिया। मेरे को इतना बात बताओ, जमीन पे आप हाथ रख के मुझे बताओ कि कहाँ तक है, कैसा, कितना है? हम ऐसे नहीं कुछ मालूम होता है। ऐसे हम नहीं बता ऐसे नहीं मालूम मैं कैसा मानूं? जब तक सुनिए। नपेगा नहीं मालूम। तो एक बार नपा लो ना, अरे भाई तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नपा लो सब लोग मिलके। वही तो इनको काम करना है तो ये ले और न पाए, इनको काम करना वही है तो ना। जैसे एप्लीकेशन पड़ा है तो आप अपना कागज लेकर के आएंगे, बताएंगे साहब ऐसे हमारा समस्या है। ठीक है, कौन से थाने आना पड़ेगा, कौन से काम थाने करना है आना ना, पहले पड़ेगा? नपवा लो। कौन सा थाना आपका लगता है? हमारा नपवाए थे, 2 बार नपवाए थे। चले, हम आते हैं दुबलिया, थाने से जाके आते हैं। करके गए हैं ना, मतलब इधर कल PCR की वैन आई थी। आपके यहाँ कोई रिकॉर्ड में कल ये बात हुई ना, यहाँ पे रिकॉर्ड में ये बात हुई ना। कोई कार्यक्रम है आपके यहाँ? हाँ, कब है? आज कथा है अभी हमारे यहाँ। तो ठीक है, आज का कुल, अरे भाई हमें भी बोलने देंगी। आज अपना काम निपटा लीजिए, कल आकर के अपना बात जो है कह दीजिए। कल तो नहीं देखो सर, देखो हम थाने आने के लिए ये इसके लिए हम विदाउट नोटिस तो हम आएंगे नहीं। क्या करेंगे हम थाने आके, क्या करेंगे? हम चाहते हैं आपस में निपटा लो, थाने वाने कहाँ जाए? तो निपटा लीजिए आपस में, हमें कोई दिक्कत वो नहीं है। बात करके निपटा सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है कि थाने तक निपटा पहुँच लीजिए, जाए। आपस में निपटा लीजिए, यहीं रहना है। निपटा लीजिए। अच्छा, आपस में। प्यार से रहना कहाँ है? सबको साथ पिताजी में। को बुलाइए जरा, इनके पिताजी को बुलाइए। कहाँ है? कहाँ रहो?
इनको मैं इतना बवाल होने के बाद में इनको मैं यहाँ आपका जैसे पुश्तैनी घर है कि आप रिलेशन के? नहीं ये पुश्तैनी घर है, अपना सब घर है, पीछे घर है, अपना जमीन है पीछे। हम चाहते हैं आपस में बैठ के निपटाए, थाने में जाके क्या होना है। इनको तो मैं कल बुला के गले लगाया मैं इनको इतना बवाल होने के बाद में कि भाई तुम ले लो आधा उसमें से तुम ले लो कर डालो, पर इतना भी ये मत करो, इतना भी ये मत करो कि पूरा हमने ना ऐसे घर के आधे में आ जाओ। जो कागज कहता वही करिए, ना किसी ना एक तो नाप लो भैया, पहले नाप देना है। हम लोग कैसे नापेंगे? फिर कौन नापेगा? अगर मुझे काम करना होता, अगर मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नपा लूंगा उसको और फिर मेरा काम चालू करूंगा। ठीक है, पहले मैं नपाऊंगा ना उसको, तो आप नपा लो उसको। 2 बार नपाया आप ही, एक बार फिर नपा लो ना, जब 2 बार नपाने के बाद। अब इनकी बात सुनो, 2 बार इसकी नपाई हो गई, लेकिन अब तक कोई कागज नहीं है। नापने के बाद में कोई रिपोर्ट बनती है सरकारी या नहीं बनती है? अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब यहाँ पे सिस्टम काम कैसे कर रहा। देखिए नहीं हम हैं तब नपा लो, हम हैं तब नपा लो। बाझा ना ये कोई किसी से, उनका भी जैसे आप हैं वैसे वो भी हैं। सब लोग सब सहमति से करो, झगड़ा मत करो। उन्होंने एक ऐसा ये बोलना चाहिए, देखो भैया आप नहीं एक ऐसा बोल दो कि जो हम नहीं मानते। मैं इनसे नहीं बात करूँ, मैं तुमसे बात करूँ। आप एक बोलो कि हमको इतना चाहिए, ठीक है, खत्म किस्सा खत्म हो जाता ना। आप बोलो मुझे कि भाई इतना हमको रखना है, इतना अभी तुम संतुष्ट है या नहीं, हम बैठ के उसके में बात हो सकती है, बैठ के बात कर सकते हैं। बैठ कल बात हमारी हुई थी ना, आपको ले गए ना अंदर, चलो खाने के लिए, चलो खाने के लिए। नहीं, आपके परिवार वाले ये बात नहीं करने देना चाहते। आप करना चाहते हैं हमसे बात? हाँ, करना चाहते हैं क्या? नहीं बात करना चाहते, नहीं करना चाहते हैं, चलो ठीक है, लाओ नपाओ उसको और फिर करो। अगर तुम्हारा यहाँ तक आ गया यहाँ तक ले लो, नहीं आता तो जहाँ तक आया वहां तक ले लो, ठीक है, जैसा करना है आप करो, ठीक है। बात ये जैसे नवा कब्जा तो है नहीं, पुराना कब्जा था, सब लोग यहीं में थे। वो जो येलो में जो खड़ा है वो हमारा पड़ोसी है, और वो जो रेड में जो खड़े हैं वो उसके बेटे हैं। लेकिन ये जो जैकेट में है ये, और ये बोलता है कि ये ज़मीन उसकी है। पड़ोसी बोलते हैं कि उनको वहाँ पे का कब्जा चाहिए, वो उनकी है। अभी ज़मीन किसकी है? ज़मीन ऐसे 2 लोगों की तो हो नहीं सकती। हाँ, कुछ तो झोल है इसमें। ये थोड़ी है, लेकिन अब भाई आपसे मैं नहीं बैठ रहा है तो उसमें क्या कि और मैं ये फिर भी मैं ये बोल दूंगा, मैंने ये जितना ये शूट किया है ये मैं डालूंगा इसको, मैं तुम्हारे वो जितने केस वेस सब जो चल रहे हैं ना, सब वो सब मुझे मालूम है, देखा हुआ, पूरी हिस्ट्री में पढ़ चुका उसकी, वो सब मैं एकदम डिटेल में अच्छे से खोलूंगा उसको। तुमसे डर है हमको, तुमसे डर है हमको। इनको मैंने ना रात को बुला के गले लगाया, इतना सब होने के बाद में इनको गले लगाया मैंने। देखो, जाने दो, झगड़े मत करो, आपस में सुलझा लो। झगड़ा क्यों करेंगे? आपस में न सुलझा लो। इनके कितने क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं ना, ये जान दो, जान दो। पुलिस वाले का नाम पहले पता करो। हाँ, रुको, नहीं, हाँ, अब जैसे वो पूछे कि कल कौन आए थे, तो उनका नाम अपने को मालूम होना चाहिए। नाम कौन आए थे? हाँ, तुम्ही पण करायचं, जाणून बुजून आम्हाला त्रास नाव विचारून घेते, करायला पाहिजे ना। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना दुबरा जनबस्ती महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी राजकुमार यादव पुत्र श्री राम पदारथ यादव साकिन बर्दिया लोहार। अब ये जो एप्लीकेशन लेके आए हैं, इसके ऊपर थाने का सिग्नेचर कहाँ है, उसका स्टैम्प कहाँ है, ये थानेदार के पास में ये एप्लीकेशन पहुँचा या नहीं पहुँचा, या बस ये पर्सनली बस एक कागज़ पे कुछ इन्होंने लिख के दे दिया और ये यहाँ पे से चले। मैं तो जानता नहीं, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि कानून कैसा काम करता है, पर इसके ऊपर तो इन्वर्ड होना चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन थाने पहुँचा है तो थाने में इसका रिसीव कॉपी बना होगा, उसका इन्वर्ड हुआ होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हुआ होगा कि भाई रजिस्टर में लिखा गया हो ना कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन आया है, पर कुछ नहीं, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर किसी ने कुछ एक एप्लीकेशन लिखा है और ये उठा के पुलिस सब ये यहाँ पे आ गए हैं। शायद से ये लीगल कर रहे होंगे, मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे तो पता ही नहीं है। पुलिस न्यायालय का कागज़ मांग रही थी। अब ये मेरे बड़े भाई आ गए यहाँ पे, जो वाइट में खड़े मेरे बड़े भाई है। अब इन्होंने न्यायालय का कागज़ ला लिया है, जो कि ये न्यायालय में जो मैटर चल रहा है उसका सारा ये कागज़ अभी ला लिया है। अब ये दिखाएंगे उनको। न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय जब तक कोई फैसला नहीं करता तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पिछली बार हमारा वो वाला मरहा गिरा करके इन्होंने कब्जा कर लिया।
ये हमारा हमारा घर का उधर से भी रास्ता है सर। हमारी चन्नी है। चलिए अब हम आप गार्जियन है, इनसे बात कर रहे हैं। इन्होंने जो गैया खा रही है तुम्हारी है। इसका आदेश कहाँ है? देखो, पुलिस वालों की तरफ से फिर से वही सवाल। बाबू उनको न्यायालय का कागज भी दिखा दिया कि जो न्यायालय में चल रहा है, ऑन गोइंग है सर, ऑन गोइंग है, चल रहा है। अब वो पूछते आदेश कहाँ है? अरे भैया सर, ऑन गोइंग है, ये चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, अभी चल रहा है। जब ये पूरा इसका खत्म हो जाएगा तब जाके आदेश होगा। इतना शायद से आपको ये पता होना चाहिए। पहले ही इनको आदेश चाहिए। आदेश पहले होता है या पहले ये मुकदमा चलता है पूरा न्यायालय में? मंगा के आप 2 घंटा पहुँचा थाने पे, ठीक है? चलेगा। नया नहीं हो, पुराना। कोई अगर एडवोकेट अगर ये वीडियो देख रहा है, अब जैसे कि पुलिस वालों ने कह दिया कि 2 घंटे में तुरंत पहुंचो थाने में, ऐसे मुंह से बस कह दिया, क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? ऐसे ही किसी को जाओ और किसी को बुला लो, चलो 2 घंटे में थाने पहुंच जाओ, सब छोड़ दो, अपना काम वाम सब छोड़ दो, थाने पहुंच जाओ 2 घंटे में, क्या सही है? मैं तो नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो नहीं जानता। लेकिन कोई अगर एडवोकेट ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताओ। करता है वो सब। हाँ, इसका एक आदेश होगा। आदेश है वो तो। किस नंबर से चल रहा है भैया? हाँ? किसके नंबर से? अरे उसमें लिखा होगा, हमारा उसमें है नंबर जो भी चल रहा है। उसमें लिखा होगा स्पष्ट जो है कौन कौन सा गाटा संख्या क्या है, ठीक है? लेटेस्ट जो नया होगा, नया निकाल के लेकर अब दूसरी चीज उसमें ये होगा ना कि किस गाटा संख्या पे हाँ, चल रहा है, किस गाटा संख्या पे मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा है। उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि गाटा संख्या फला फला में मामला विचाराधीन है, ठीक है? अब यहाँ पे सबके नाम लिख रहे हैं पुलिस वाले, सब ये नाम वाम लिख के सबका जो भी डाटा वाटा कलेक्ट करना था उन्होंने वो डाटा कलेक्ट कर लिया एंड वो यहाँ से चले गए। लेकिन ये यहाँ पे फिर भी एंड नहीं है। मैंने इतना अच्छा अपनी तरफ से इतना अच्छा जेस्चर दिया पड़ोसियों को, गले लगाया उनको रात को, पर सवेरे सब भूल गए। मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, 20 साल से लड़ रहे, कुछ नहीं ले पाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं। ना ले, पता नहीं किस किस लोगों को, कौन कौन लोगों को सब बुला बुला के ला रहे। और नहीं, जो भी लोग हैं, देखो जमींदार लोग हैं, अब कौन लोग है वो हमको नहीं मालूम, जमींदार सब लोग आ रहे हैं। अब हमको उनसे थ्रेट है, जितने यहाँ पे वीडियो में दिख रहे थे, पुलिस भी थे वहाँ पे, और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे फैमिली को उनसे थ्रेट है। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने इसीलिए ये मैं सब ले रहा हूँ।